Hello, hi, good evening, everyone. Welcome to my another Tuesday video. Hope I will continue my routine of making videos on Tuesday, Thursday, and Saturday, or else God knows. So let's start. Shall we start? तो हम लोग उस दिन क्या पढ़ रहे थे? हैलोजन का बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ा दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में, और अब हम लोग उसका प्रिपरेशन जैसा कि होता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जानने के बाद उसके प्रिपरेशन के बारे में चलते हैं. तो लेट्स हैव अ लुक. मैं पहले ही बता देती हूँ, हैलोजन थोड़ी बड़ी है, ज़्यादा नहीं. नाइट्रोजन इतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा इसके लिए मैं 2-3 क्लासेस लूँगी क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा है कुछ सिखाने को. तो इसलिए जैसे मैंने सल्फ़र और ऑक्सीजन का 2 दिन में ही ख़त्म कर दिया फर्स्ट बेसिक नेचर, तो ऐसा मत सोचना कि आज मैं हैलोजन कंप्लीट करा दूँगी. आई विल टेक 1 more class for this lecture, so stay tuned and don't be panic. So let's start. तो हम लोग सबसे पहले रिएक्शन विथ वाटर देख लेते हैं. अच्छा, मैंने बताया था रिएक्शन विथ वाटर को हम लोग और भी बोल सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं ना. हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, उसमें क्या होगा, हम लोग जनरली लेंगे क्या, जैसे हम लोग अभी चलो जो भी उसका मैंने पहले ही बता दिया, एस्टेटिन को हटा दिया जाएगा क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है. तो हम लोग को सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के बारे में पढ़ना है. तो चलो देख लेते हैं कैसे कैसे हाइड्रोलाइसिस होता है. तुम लोग को पता हो कि मैंने जो हाइड्रोलाइसिस बताया था वो किस तरीके से होता है, बट इन केस ऑफ हैलोजन ऐसा नहीं होता. जैसा मैंने बताया था ना, हाइड्रोलाइसिस में जैसा ऑक्सीडेशन है वैसा ही रहेगा, तो वैसा नहीं है इसमें. था मतलब वाटर से रिएक्शन करने से पहले वो वैसा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देके बता देती हूँ, कहीं तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ. जैसे SO2 है, उसमें पानी दिए तो ये क्या है, +4 की फॉर्म में. तो ये जो उसका एसिड बनेगा वो सल्फर जो है ना, जैसे यहाँ पर जो सल्फर है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पर जो एसिड बनेगा, सल्फर का जो एसिड बन रहा है वो भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा. होप तुम्हें ये इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो. अब देखो आगे प्रोसीड करते हैं. लेकिन हैलोजन वाले में केस में ऐसा नहीं होता. वो क्यों नहीं होता वो भी मैं रीज़न बताऊंगी, बट अभी ये जानो कि इसमें देखो, एक तो इसमें एक कंपाउंड करके बनाया गया. इसमें क्या अपने अपने ही क्या बोलते हैं, जैसे फ्लोरीन के साथ ही रिएक्शन कर लिया है. फिर ब्रोमीन है, क्लोरीन, आयोडीन. सॉरी ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, बट इट्स ओके, उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसमें क्या है, ये जो तीन है ना, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये तीनों क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेट करता है. डिस्प्रपोर्शनेशन होता है. अब बोलोगे डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, प्रपोर्शनेशन, हाँ ठीक है. उसमें क्या होता है कि जो जैसे क्लोरीन है ना, तो ये 2 कंपाउंड में टूटेगा. उसमें जो है ना, दोनों का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ. जैसे क्लोरीन को देखो, ये होगा एक HCl में प्लस HOCl. ठीक है. अब बोलोगे क्या इसमें रटना है, तो मैं बोलूँगी नहीं. देखो क्या होता है, 2 है तो उसमें क्या होगा, जैसे ये क्लोरीन है, अगर हम लोग इसका बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक पे प्लस और एक पे माइनस आएगा ना, क्योंकि एक या तो इस दोनों का जब बॉन्ड टूटेगा तो एक पे प्लस एक पे माइनस आएगा. ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो अगर किसी पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसको माइनस, और एक को जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई उसको प्लस में कंसिडर करते हैं. इसलिए 2 क्लोरीन तो Cl प्लस और Cl माइनस, तो H प्लस OH माइनस हुआ. तो इससे क्या हो रहा है, देखो ये वाला HOCl और एक हो रहा है HCl. वैसे ही सेम तीनों के साथ होगा. तो बना लो, इसका प्रोडक्ट लिख लो. Br2 प्लस H2O का क्या होगा, HBr प्लस HOBr. अपने पेन पेंसिल भी, कॉपी बुक्स जो भी है, बैठ के लिखो मैं क्या बता रही हूँ, किस तरीके से बता रही हूँ. क्योंकि केमिस्ट्री नॉट ऑल अबाउट सुनना, इट्स ऑल अबाउट लिखना, अपना समझना. अगर मैं बस बोल रही हूँ तो हाँ कर लोगे, बट अगर तुम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो सॉरी गाइस, तुम कभी नहीं सीख सकते. ठीक है. अब देखो, अब बोलोगे HF के साथ ऐसा क्या बोलते हैं उसको, इनजस्टिस क्यों, कि मतलब तीनों में डिस्प्रपोर्शनेशन कर दिया क्या,
लेकिन फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं किया गया। अच्छा, मैंने तुम्हें इससे पहले वाले जो क्लास में, इससे पहले वाले जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस क्यों मैंने बताया था, यहाँ देखो एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम लोग F2 को डाल देंगे तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? फ्लोरीन होगा ना, ये द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब ये क्या करेगा, खुद को रिड्यूस, दूसरे को ऑक्सीडाइज। अगर खुद को रिड्यूस करेगा तो HF, और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया तो मतलब यहाँ से हाइड्रोजन, वाटर को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देगा, तो ये ऑक्सीडाइज कर दिया। और खुद F-F2 था तो खुद को रिड्यूस करा तो अपने में हाइड्रोजन का एडिशन कर लिया। और बाकी जो है ना, ये दोनों ब्रोमीन और क्लोरीन उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, नीचे नीचे ज़्यादा घटता है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करता। ठीक है, वो खुद बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करता, बल्कि अपने आप को रिड्यूस, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लेता है। और जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये जो तीन है वो तीनों क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं। मैं ये हाईलाइट कर देती हूँ, अदरवाइज देखो डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। ठीक है, तुम लोग को ये अच्छे से दिख रहा होगा। और ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट्स वाई ये दूसरे तरीके से बिहेव करेगा। कल तो वैसे मैंने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बताया था, बट बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो छूट गए थे, तो होप तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग, मैंने ये वाला इसलिए बताया क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर कल मैंने बताया था, तो उसका इम्प्लीमेंट करके दिखाना भी तो ज़रूरी है। दैट्स वाई आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन यू अप्लाई द थिंग यू आर स्टडिंग, द थिंग यू आर लर्निंग, how can you implement on the question. That's why I have given this examples to make you understand what was I trying to make you understand. So अब देखो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग पावर तो समझ गए। अब दूसरा है तुम्हारा थर्मल स्टेबिलिटी, जो मैंने सब में पढ़ाया था, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी समझ जाते हैं। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी देखो, दिस इज नॉट वर्किंग दैट मच। ठीक है, फिर भी दिख रहा है, hope this is visible to all of you. Thermal stability, थर्मल स्टेबिलिटी मैंने बता दिया था। थर्मल मतलब हीट, मतलब जब हम लोग उसको हीट देते हैं तब वो कितना अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ठीक है, समझे? जैसे अगर हम किसी को हीट दिए, सपोज आई एम गिविंग हीट, तो होता है ना जिसका बॉन्ड वीक होगा वो आराम से टूट जाएगा, लेकिन किसका बॉन्ड स्ट्रांग है वो नहीं टूटेगा। तो इसमें यही चीज़ देखना है कि ये जो हम लोग हाइड्राइड्स बनाएंगे ना, हाइड्रोजन का हाइड्राइड्स बनेगा ना, इसका हाइड्राइड्स भी बना के दिखला देती हूँ। जैसे फ्लोरीन है, उसमें H2 डाले तो क्या बनेगा, HF। दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सॉरी फॉर दैट। हाँ, दिस इज ओके। देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तीनों में मैंने ये हाइड्रोजन दिया, तो सेम HCl, HBr और HI सॉरी। ठीक है, तो ये है हमारा हाइड्राइड्स। अब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी जानना बहुत इजी है। जैसे HF देखो, तो इसमें क्या हो रहा है, ये है फर्स्ट पीरियड, ये है सेकेंड पीरियड। ओवरलैपिंग कैसी होगी तुम ही बताओ? ओवरलैपिंग अच्छी होगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा लोग मतलब एक ही इक्वल, मतलब 1 से 2 पे गया है, ज़्यादा नंबर ऑफ शेल बढ़े नहीं है। फिर HCl देख लो, ये फर्स्ट पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ठीक ठाक काम चलाओ। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, फिर HBr है, ये फोर्थ पीरियड पे चला गया, ये फर्स्ट पीरियड का ही है। फिर HI हो गया, अब 5, अब खली को ला दो। और जो मैंने एक बताया था ना, वर्ल्ड की द स्मॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट गर्ल ऑफ द वर्ल्ड, हु वाज दैट? दैट वाज ज्योति करके उसका नाम है। तो कितना वो पता है कितनी छोटी है, आई थिंक 2 to 3 फीट की है शायद वो। तो समझ रहे हो 2 to 3 फीट हाउ स्मॉल इट इज़, कितनी छोटी होगी वो। और समझो खली, तो क्या उस दोनों की जोड़ी, अगर उस दोनों की शादी करा दो, हालांकि ऐसा नहीं होगा, बट
यू कैन इमेजिन कि चलो उसकी शादी कर दो, क्या वो कपल अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही बॉन्ड नहीं बनेगा। तो वैसा ही है फर्स्ट पीरियड और फिफ्थ पीरियड, इसमें 5 शेर जुड़ चुके हैं, 6 शेर जुड़ चुके हैं और इसमें एक ही शेर जुड़ा है। तो समझ रहे हो हाउ विच टाइप ऑफ डिफरेंस इज प्रेजेंट देयर। दैट्स वाई ओवरलैपिंग काफ़ी ख़राब होगी। एंड ओवरलैपिंग, जब मैंने बताया था ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है, ओवरलैपिंग ख़राब मतलब वीक बॉन्ड हो जाएगा, बॉन्ड भी बहुत ही ख़राब। तो सबसे अच्छा स्टेबिलिटी कौन शो करेगा? HF, क्योंकि ये जल्दी टूटेगा नहीं। ये HI की ओवरलैपिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने की वजह से वो बहुत आसानी से टूट जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी का सीक्वेंस देख लो, HF, HCl, HBr एंड देन HI। ठीक है, सेम केस हो जाएगा। अब सेम तो केस नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। अब जैसे देखो एसिडिक कैरेक्टर मैं बता रही हूँ, उसका लिख लेती हूँ। एसिडिक, कहाँ गया मेरे पेन? क्या, इसी से लिख देती हूँ। एसिडिक, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर में क्या होगा? अब इस सीक्वेंस को देख के बोलो कि इसमें से सबसे इजीली कौन ब्रेक होगा, किसका ब्रेक होगा बॉन्ड सबसे इजीली? ऑफ कोर्स HI। तो जब HI का बॉन्ड इतना ज़्यादा वीक है कि वो आराम से टूट जाएगा, तो सबसे अच्छा हाइड्रोजन कौन दे पाएगा? ऑफ कोर्स HI। और हाइड्रोजन देना ही तो एसिडिक नेचर को कहता है, कौन कितने आराम से हाइड्रोजन दे देगा। दैट्स वाई इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। तुम लोग को अगर ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं समझा पा रही हूँ, तो दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट, बिकॉज तुमने मेरी पहली वाली क्लासेस नहीं लगाई होंगी। एक बार जाके देख लेना, मैं उसमें सारे कॉन्सेप्ट समझाई हूँ। दैट्स वाई मैं इतना उड़ा उड़ा के पढ़ा रही हूँ, एक ही लाइन में इसको ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसको बताई नहीं हूँ और मैं ऐसे बताई जा रही हूँ। मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुके हैं। चलो अब हम लोग ये देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद ऑक्सीजन के साथ। इसका हैलोजन के साथ ये कैसा अपना रिलेशन बनाया हुआ है, अच्छा रिलेशन है कि बुरा है कि कैसा है। लेट्स हैव अ लुक। रिएक्शन जानते हो किसके साथ हो रहा है? ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट हैलोजन, तो यहाँ पर उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन कतई ये वो है, क्या बोलते हैं उसको, इजी। देखो इसमें समझो एक बात, एक चीज़ एकदम कान खोल के एकदम माइंड को फ्रेश करके सुनो। फ्लोरीन जो होता है ना, वो इतना ज़्यादा, मतलब वो एक होता है ना, एक इंसान होता है कि वो अपनी, जैसे अगर मैंने जुबान दे दी, जुबान दिया अपना, कि जुबान देना मतलब ऐसा नहीं है कि अपना मतलब टंग काट के देना, दिस इज़ नॉट कॉल्ड जुबान देना। इट्स लाइक अगर मैंने किसी को प्रॉमिस किया एंड मैंने उसको पूरा किया और मैं उस पर क्या बोलते हैं, मतलब अरे मतलब समझ जाओ, स्टेबल रही कि मतलब मैंने कुछ बोला कि हाँ मैं ये काम करूँगी और मैंने वो कर दिया, और कितना भी ज़्यादा ऑब्स्टेकल आया, कैसा भी सर्कमस्टांसेस था, मैं उस काम को बिना किए नहीं रुकी, तो उसको क्या बोलते हैं? आई एम दैट मच स्टेबल, या फिर मैं बहुत ज़ुबान की पक्की हूँ। तो फ्लोरीन के साथ भी ऐसा ही है। जैसे और सब क्या होता है, और सब जितना भी एलिमेंट है वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। होता है ना कि कोई किसी के, जैसे क्लोरीन है तो वो जब ऑक्सीजन के साथ मिला तो प्लस हो जाता है, और अगर वही वो हाइड्रोजन के साथ मिला तो माइनस ऑक्सीडेशन शो करता है। बट दिस इज़ नॉट विद द केस ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ भी लग रहा है ना, तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करना पड़ेगा। फ्लोरीन अपना -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और ऑक्सीजन का 3.5 है। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बहुत ज़्यादा ही, मतलब होता है ना, स्ट्रिक्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं मैं सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मैं ये काम नहीं करूँ। मैं किसी के साथ भी कंपाउंड रहूँ, लोगों को मेरे अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, मैं लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होऊंगा।
ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसका एक लुक। ये फ्लोरीन जो है ना वो दो टाइप ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जब वो F2 इस तरीके का कंपाउंड बनाता है वो तो जो वो जीरो ऑक्सीडेशन शो करता है, और वैसे वो जनरली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मतलब फ्लोरीन जनरली 0 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फ्लोरीन लगा ऑक्सीजन के साथ तो वो दो टाइप का कंपाउंड बनेगा, या तो OF2 या O2F2। इस दोनों के केस में ये -2 होगा, ये सॉरी ये +2, ये -2। लेकिन फ्लोरीन तो दो है ना, तो यहाँ तो एक फ्लोरीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। अब देखो इसमें क्या है, ऑक्सीजन ये तो -2, ये कितना हो जाएगा, +2। ऑक्सीजन क्या हो गया, एक ऑक्सीजन पे +1 चार्ज आ गया, लेकिन यहाँ एक फ्लोरीन पे तो -1। तुम देख रहे हो फ्लोरीन अपना ये चेंज नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं चेंज कर रहा है। देखो देखो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ -1 था, यहाँ भी -1 है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब इसका देखो, इसका जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सब मल्टीपल ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये तो पता ही है, बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं, वो हम लोग देखेंगे। पर अभी बस इतना मैं इतना बताना चाह रही थी इस रिएक्शन विद ऑक्सीजन से, बस मैं ये इतना बताना चाह रही थी कि जो फ्लोरीन होते हैं ना वो अपना दूसरे एलिमेंट के आने की वजह से अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करते, बल्कि वो अपने वजह से दूसरे का चेंज कर देते हैं। जैसे ऑक्सीजन का चेंज कर दिया, इसका रीज़न भी तो है, ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कैसे ये अपना रुतबा चेंज करेगा -1 देने का। और अगर ये किसी एलिमेंट के साथ नहीं है, ये अपने के साथ ही बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वो जीरो ऑक्सीडेशन शो करेगा इन केस ऑफ F2। ठीक है, अब हम लोग मेटल का देख लेते हैं, और आज यहीं पर मेटल का करके उसके बाद फिर इसको स्टॉप करते हैं। उसके बाद इंटर हैलोजन है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी, और उसके लिए मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगी, और वो काफ़ी इजी पीजी है, लेकिन उसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी और तुम लोग को बहुत मज़ा आएगा वो इंटर हैलोजन पढ़ने में। छोटा सा टॉपिक है बट मैं इस तरीके से बताऊंगी कि यू विल गाइज लव इट। सो कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ ताकि और लोगों के पास भी जा सके। मैं बस इतना बोल रही हूँ, दैट्स नॉट माई मोटो फॉर एंडिंग माई वीडियो येट, बिकॉज मुझे एक और टॉपिक पढ़ाना है। सो डोंट गो एनीवेयर, लेट्स स्टार्ट। देखो अब हैलोजन के साथ देख लो विथ सॉरी यार मेटल, हैलोजन तो पढ़ा ही रहे, मेटल के साथ देख लेते हैं। मेटल वाला बहुत इजी है, इजी पीजी वाला। जैसे मैग्नीशियम को क्लोरीन कर दिए तो MgCl2। अब पता ही है क्यों, इसका देखो 2 है, इसका 1 है, वही कर दो ना क्रॉस कनेक्शन। MgCl2 आया, Na है, Cl है, इसका 1, इसका 1 कितना हो जाएगा, NaCl। पूरे इनऑर्गेनिक में ना ये जो क्रॉस वाला प्रोसेस है ना वो वही तुम्हें यूज़ करना है। नॉट इन एवरी केस बट 99% केसेस में एक डी ब्लॉक में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बट इन केस ऑफ पी ब्लॉक यू डोंट नीड टू रिमेंबर द होल रिएक्शंस। तुम्हें बस ये वाला ट्रिक आना चाहिए, ये क्रिस क्रॉस वाला, तुम्हें आसानी से बन जाएगा तुम्हारा रिएक्शन। एक मैं तुम लोग को एक फजांस रूल पढ़ा दूँ क्या? फजांस रूल बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बता देती हूँ, या पढ़ना या नहीं पढ़ना फिर मैं बता देती हूँ। चलो रुको, या फजांस रूल बताना चाहिए, अच्छा है वो, क्योंकि फजांस रूल यहाँ ही नहीं बहुत जगह यूज़ होता है। फजांस रूल देखो, फजांस रूल क्या है, ऐसे SCLA। अच्छा, जो बायो स्टूडेंट है ना उसे एक टर्म पता होगा, स्केलेरा, है ना, स्केलेरा टर्म पता होगा। यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट वो बायो स्टूडेंट को पता होगा। तो ये एक टर्म होता है बायोलॉजी में, ठीक है। तो इसको देखो, मैंने इसी से याद किया था इसको। स्केलेरा में देखो SCLA, मतलब ये ऐसा वर्ड है ना कि तुमको जो मेन कौन सा चीज़ है वो तुम्हें याद रहेगा, स्केलेरा SCLA, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें इसका लिखने का मोटो क्या है, एग्जाम्पल भी देख समझाऊंगी, सो डोंट वरी। स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन। अब बोलोगे अरे भाई ये तो बोल दिया, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन। फिकर नॉट, आई एम देयर, रुको ना मैं बता रही हूँ। चलो एक चीज़ बताते हैं,
इसमें क्या है, अगर कैटायन मतलब जिसपे प्लस चार्ज होता है और एनायन निगेटिव चार्ज, अब बताओ क्लोरीन कैसा है, एनायन है, सोडियम कैसा है, कैटायन है, समझ रहे हो। जो पॉजिटिव चार्ज शो करता है अपना नॉर्मल ऑक्सीडेशन में वो कैटायन, और जो ये है निगेटिव चार्ज करता है वो एनायन होता है। तो जो भी स्मॉल, जैसे कोई कंपाउंड है उसमें अगर स्मॉल कैटायन है और लार्ज एनायन है तो वो कोवैलेंट स्ट्रक्चर, कोवैलेंट कैरेक्टर फॉलो करेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल देके मैं बता देती हूँ। एग्जाम्पल में देखो, सपोज तुम्हें दिया हुआ है LiF, NaF, KF, RbF, ये सारे वही फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ तुम्हें कॉमन लग रहा है, दिस फ्लोरीन इज कॉमन। तो अब देखो एक बात बताओ, जब हम लोग निगेटिव चार्ज हटा रहे हैं तो उसके अल्टरनेट, उसके जो बगल वाले एडजेसेंट एलिमेंट होते हैं ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज लगता है। और अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज हटाते हैं तो अल्टरनेट मतलब उसके एडजेसेंट वाला, अल्टरनेट डजंट मीन एडजेसेंट, सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं बता रही हूँ जो एडजेसेंट है, जैसे फ्लोरीन है, उस फ्लोरीन क्या निगेटिवली चार्ज होता है, मतलब उस पर माइनस चार्ज आता है। लेकिन अगर हम लोग फ्लोरीन को हटाएंगे तो लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम लोग सपोज लिथियम को हटाते हैं, लिथियम कैसा होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो लिथियम को हटाएंगे तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। ये सब धीरे धीरे तुम लोग सीख जाओगे, दिस इज नॉट अ बिग डील। तो अब एक बार बताओ, इसमें सबसे कॉमन क्या है, फ्लोरीन इज कॉमन। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस, तो पता ही होगा इसका सीक्वेंस, लीना ने की रब से फरियाद, ये वाला पता होगा, लीना ने की रब से फरियाद, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये इसका होता है। तो जैसे देख रहे हो, जैसे जैसे नीचे जा रहा है ऑफकोर्स ग्रुप का है तो बढ़ेगा। तो इसमें एक बात बताओ, सबसे क्या बताया मैंने, स्मॉल कैटायन, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कैटायन कौन होगा, लिथियम, फिर सोडियम, सबसे बड़ा होगा ना रुबीडियम, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ नीचे जा रहा है वो बढ़ रहा है। तो इसका पूछ रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे अच्छा किसका है, तो मैंने एक सीक्वेंस क्या बताया था, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन। ठीक है, क्योंकि एनायन इज कॉमन इन ऑल अमंग दीज फोर, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कैटायन कौन है, लिथियम, तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन शो करेगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम एंड फिर रुबीडियम। ठीक है, समझ गए, दिस इज पजांस रूल। अब अगर उसके अपोजिट कुछ रहता है, जैसे तुम्हें इसमें क्या हो, फ्लोरीन कॉमन दे दिया, अब जैसे एक ऐसा दिया जिसमें एनायन बड़ा छोटा मतलब अलग अलग दे रहा है लेकिन कैटायन इज सेम, तो तुम कैटायन को हटा के फिर उसमें देख लो जो सबसे लार्ज एनायन होगा वो सबसे अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। जो अभी इसमें क्या हो रहा है, सबसे स्मॉल एनायन के बारे में बात हो रहा था क्योंकि फ्लोरीन इज कॉमन, तो इसलिए। हाँ, तो होप तुम लोग को समझ आ गया होगा ये वाला फजांस रूल। अगर नहीं समझ आया है तो यू कैन राइट ऑन माई कमेंट सेक्शन, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। बट ऐसा ही होता है, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन होता है और उसी से कोवेलेंट कैरेक्टर करते हैं। और अगर एक और चीज़ सुन लो, और अगर सपोज लार्ज कैटायन स्मॉल एनायन हो जाए, ठीक है, उल्टा हो जाए, कैटायन बड़ा हो जाए एनायन स्मॉल हो जाए, तो वो आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, आयनिक कौन शो कर रहा है, कोवेलेंट कौन शो कर रहा है, दैट्स वाई मैंने तुम्हें ये वाला रूल बता दिया। और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्यूट सा रूल है, तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। होप यू गाइज लव माई वीडियो, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं तुम लोग को इंटर हैलोजन वाला बहुत अच्छे से बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।